जय माता दी मित्रों, आज का प्रश्न है, आखिर जिस इंसान को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं उनके अंदर ऐसा कौन सा गुण भावना होती है। तो सही बात है, कई लोग इस बात को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे कि जिनको आखिर भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं, यानी भगवान सामने बातचीत हुई है, प्रकट हुए हैं, तो आखिर ऐसे कौन से गुण उस भक्त में विद्यमान थी। ये सारी बातें आपको भी जाननी बिल्कुल जरूरी है, आपको इसका पूरा अधिकार है। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आज तक आपको नहीं मिला है तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस बात को आप सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भली भांति लिखित है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखित है, जिनका हृदय दुखियों के दुख को देखकर द्रविड़ नहीं होता, जो लोग पाप का फल बतलाकर किसी दुखी जीव को उदासीन रहते हैं, जिनको अपने धन और पद के अभिमान से दुखियों के दुख से द्रवित होने का अवकाश ही नहीं मिलता, वे मनुष्य अभागे हैं और उनके द्वारा प्रायः पाप का ही संचय होता है। अतएव सबको यथासाध्य दुखी प्राणियों की तन मन धन से सेवा करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जिनकी जैसी शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार ही सेवा करें। सेवा करके कभी अभिमान ना करें और ना यह समझे कि मैंने जिनकी सेवा की है उन पर कोई कृपा है, वे मुझसे नीचे हैं, मैं उनका उपकार किया है, उनको मेरा कृतज्ञ होना चाहिए या एहसान मानना चाहिए, बल्कि यह समझे कि सेवा का सौभाग्य और बल प्रदान करके भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। मेरे द्वारा किसी को कुछ सुख मिला है, इसमें उनका भाग्य ही कारण है, उसी के लिए वह वस्तु आई है और भगवान ने मेरे द्वारा उसे वह चीज दिलवाई है। मेरा अपमान कुछ भी नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरे अभिमान करने का कोई भी कारण नहीं है। बात भी यही है, हमारे पास विद्या बुद्धि तन मन धन जो कुछ है वह सब भगवान की धरोहर है, उनकी चीज है। उनको जहां जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु को आदर पूर्वक प्रसन्न मन से उनके समर्पण कर देना ही हमारा धर्म है। इस प्रकार जो भगवान की पूजा के भाव से दुखी जीवों की सेवा करता है उसे साक्षात भगवान या भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, ये सारी बातें जो भी शास्त्रों में लिखित हैं वो 100 नहीं 110% सही है। देखिए, अगर भगवान ने आपको उस योग्य बनाया है, उस पात्र बनाया है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी को भोजन कराएं, किसी की मदद करें, सहयोग करें, और मान के चलिए आप किसी का जीवन बचाए हैं, आपने जो भी भले काम किए हों इस संसार में, वो सारे काम का आपको कोई भी मोह, कोई भी उसके बदले में कोई भी आशा अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, भगवान ने आपको दिया है तभी आपने दूसरों की मदद की है। अगर भगवान आपसे सब चीज छीन ले तो आप भी दूसरे को मदद करने योग्य नहीं, बल्कि आप दूसरों से मदद मांगने योग्य हो जाएंगे। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस बात का कभी भी किसी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, जिसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो। देखिए, परमात्मा से बड़ा यानी ईश्वर यानी भगवान से बड़ा कोई भी धन, कोई भी शक्ति, कोई भी विद्या विराजमान नहीं है पूरे संसार में। तो ये मान के चलिए, अगर आपको धन मिला है, आपको वैभव है, आपके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, तो सारी सुविधा भगवान के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मनुष्य मात्र तो एक जरिया है पहुंचने के लिए। अगर आपको जब भी मौका मिले दुखी गरीबों इत्यादि की सेवा करें और अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में अवश्य लगाएं। भले ही आप काम में बिजी हो, आप बहुत बड़े कंपनी चलाते हो, फिर भी आप कुछ समय ही निकाल के भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति अवश्य करें। भगवान की भक्ति करने का फल जो करते हैं वही जानते हैं। आप भी इसे सम्मिलित होकर एहसास जरूर करिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।